मांझी मशरूम उत्पादन का छपरा अब बड़ा हब बन गया है। इसका जीता जागता उदाहरण मांझी प्रखंड मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नरवन गांव का है, जहां उत्तर बिहार का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादन केंद्र विकसित हो रहा है। रोजाना लगभग 2 से 2.5 क्विंटल ताजा मशरूम का यहां उत्पादन हो रहा है। मशरूम थोक दर पर औसतन 180 रुपए प्रति किलो की दर से बिकता है। 4 चेंबर से युक्त केंद्र पर प्रतिदिन महज 2 से 2.5 क्विंटल ही मशरूम उगाया जा पाता है। वर्ष 2013 में उक्त केंद्र के निर्माण के लिए अपना पटना का मकान बैंक को मॉर्गेज कर दिया। इसके अलावा IDBI बैंक से 45 लाख का लोन कराने में उन्हें बैंक डिपॉजिट की रकम भी बैंक में गारंटी के तौर पर रखनी पड़ी। जी हां, हम बात कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश से जिला कृषि पदाधिकारी के पद से अवकाश ग्रहण करने के बाद नरवन निवासी शंभू कुमार की, जिन्होंने गांव के विकास का संकल्प लिया। गांव की बेरोजगारी दूर करने का सबसे बेहतर माध्यम मशरूम को मानने वाले शंभू कुमार मशरूम का बाजार मजबूत करने की आवश्यकता जताते हैं। यहाँ मशरूम बीज, स्पॉन मशरूम, कंपोस्ट खाद, तीनों किस्म के ताजा मशरूम का उत्पादन होता है। साथ साथ उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हर तिमाही प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है। मांझी कृषि विज्ञान केंद्र के समन्वयक डॉक्टर अभय कुमार सिंह ने बताया, यहाँ से प्रशिक्षित किसान सारण प्रमंडल के अलावा मोतिहारी, बेतिया ही नहीं बल्कि यूपी के बलिया में लगभग 1.5 दर्जन केंद्र संचालित कर छोटी रकम के सहारे हजारों रुपये कमा रहे हैं। मांझी से वीरेश सिंह की रिपोर्ट। सर, आप एग्रीकल्चर विभाग में थे जी, कब से सेवानिवृत्त हुए सर? 2013 में मैं अरुणाचल गवर्नमेंट से जिला कृषि पदाधिकारी के रूप में सेवानिवृत्त हुआ और उसके बाद हमें एक भीतर से टीस थी कि हम यहीं पर बोर्न एंड ब्रॉट अप हुए, अपने मातृभूमि के लिए कुछ किया नहीं, इसलिए मैंने इस प्रोजेक्ट को लिया और 2013 में ही आकर के मैं शुरू कर दिया। क्योंकि ये नया धान गेहूं की जानकारी तो सभी को थी, हमारे बाबा परबाबा भी करते आ रहे थे, लेकिन मशरूम की खेती के बारे में बहुत कम लोगों को नॉलेज था। कोई आदमी इसको कुकुरमुत्ता, कुकुर छत्ता, कोई सांप का छत्ता बोलता था। तो इसमें बेनिफिट गांव वालों के लिए और एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से देखा जाए तो कई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इसमें एम्प्लॉयमेंट है, संलग्न है। इसलिए कि यही मान लीजिए कि कोई प्रोडक्शन कर रहा है, कोई मार्केटिंग में है, कोई उसको ले जाए ट्रांसपोर्टेशन में है, कोई उसका प्रिपरेशन में है। तो इस तरह से चेन ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयड लड़कों के लिए अनएम्प्लॉयड ड्राइवर हैं जिनके पास अपनी गाड़ी है और उनको कहीं ले जाना है, तो यहाँ से काफी मात्रा में खरीद करके ले जाते हैं और गांव-गांव में बिक्री करते हुए मशरूम बेचते हैं। तो सेवानिवृत्त होने के बाद मैंने इस बिहार का अपना सन ऑफ सॉइल होने के कारण से मैं इस विधि को यहाँ पर अपनाया और इससे हमारे गांव का ही नहीं, हमारे पूरे नॉर्थ बिहार में ही एकलौता मशरूम समन्वित जिसमें कि चारों की विधि बताई जाती है। फ्रेश मशरूम भी, कंपोस्ट भी बनाया जाता है, जो कि किसान अपने यहाँ ले जा करके बुक करके 50, 100, 200, 500 बैग तक ले जा करके अपने यहाँ पैदा करते हैं। यहाँ पर पास्चुराइजेशन की सुविधा है, जिसमें कि पकाया जाता है खाद को और खाद को पका करके उनको दे दिया जाता है। जैसे मुर्गी का पालन करते हैं उसी तरह से वो अपने घर में ले जाकर पालन करते हैं। अभी 19 ब्लॉक में प्रखंड में गया है, सिवान ब्लॉक में। तो सिवान में चारों तरफ गया है, पढ़रिया गया है, गोराकोटी गया है, नौतन गया है, रघुनाथपुर गया है, सिसवन गया है, हसनपुरा गया है, सिवान सदर गया है, पचरुखी, दरौदा, फिर उसके बाद आपका महाराजगंज, फिर उधर मैरवा, दरौली, इस तरह से 1900 ब्लॉक में 50-50 करके किसान पाठशाला को दिया गया है, जिससे कि किसान लोग वहां पर अपना देख रेख करके इसका प्रोडक्शन करें और उस प्रोडक्शन से उनको लाभ हो और उनको जानकारी हो, जिससे कि आगे साल अगले साल वो लोग अपने से खुद कर सकें। सर, देहात क्षेत्र में सर आकर के इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपने किया सर, इस पर प्रोजेक्ट का करने का कारण यही था कि शहर में तो सब कोई भाग रहे हैं, तो देहात को कौन देखेगा। तो देहात को देखने के लिए और देहात में भी कुछ वेंचर लगे, कुछ लोगों को प्रोत्साहन मिले, तो उसके लिए मैंने अपने गांव को ही चुना। और गांव में भी हमारा जो छपरा जिला है वो शुरू से ही बहुत मेहनती जिला रहा है और आपको पता होगा और आपको जानकारी भी होगी कि पहले मनी ऑर्डर बिहार में सबसे ज्यादा छपरा जिला में आता था। तो छपरा जिला मेहनती जिला है और उद्यमी भी इसमें कम नहीं है। हाँ, किसी को जानकारी हो चाहे नहीं हो, लेकिन छपरा के उद्यमी जहां भी गए हैं अपना नाम रोशन किए हैं। उसी के हिसाब से मैं इस गांव को अपना व्यवसाय को यहाँ पर ले आकर लगाया। नहीं तो पटना में भी मैं लगा सकता था, कई लोगों ने मुझे सजेस्ट भी किया कि आप उसको पटना में लगाइए, लेकिन दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।